ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। संदीप जी, हम सब व्यर्थ की चीजों में प्रसन्नता ढूंढते रहते हैं और असली खुशियों को भूल जाते हैं। जी, हमें सच्ची प्रसन्नता कैसे हासिल हो, ये हमें बता रही है प्रख्यात प्रेरक डॉक्टर मोनिका आज के शुभ विचार में। एक बार एक धनी व्यक्ति था। उसके पास अकूत संपत्ति थी, हर तरह का ऐशो आराम सब कुछ उसके पास था। लेकिन इसके बाद भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक कसक थी कि मेरे पास खुशी नहीं है, मुझे सुख की तलाश है, खुशी की तलाश है। ये विचार करता हुआ वो लगातार एक व्यक्ति के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया। अचानक उसे उसके एक मित्र ने सलाह दी कि क्यों नहीं तुम रिनंसिएशन के लिए जाते, क्यों नहीं तुम त्याग कर देते हर चीज़ का, और कहते हैं कि रिनंसिएशन करोगे, त्याग करोगे तो शायद तुम्हें असली सुख मिल जाए, असली खुशी मिल जाए। ये विचार करके उसने अपने घर में जितने भी कैश, हीरे जवाहरात, जितनी भी उसकी अच्छी संपत्तियां थीं, कागज़ इत्यादि, उन सबको एक गठरी में बांधा और लेकर के चल दिया। एक जंगल में पहुंचा योगी के पास और उनके चरणों में वो सारा कुछ रख दिया। अब योगी ने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं अपना सारे जीवन की पूंजी, सारे जीवन की कमाई, सब कुछ अपना आपके चरणों में देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे सच्ची खुशी का रास्ता बताइए। उस योगी ने एक सेकंड के लिए उस व्यक्ति की तरफ देखा जिसने प्रणाम किया हुआ था उसे, और चुपचाप उस गठरी को लेकर के वो योगी भाग गया। जैसे ही उस व्यक्ति को यह आभास हुआ कि वो योगी, वो संत उसकी गठरी लेकर के भाग गया है, इस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उस योगी के पीछे पीछे भागने लगा। अब योगी आगे आगे और ये धनी व्यक्ति पीछे पीछे। एक जगह पर इस धनी व्यक्ति ने उस योगी को पकड़ लिया और पकड़ते साथ ही गठरी अपने पास छीन ली और बड़ी राहत की सांस ली। तब उसने योगी से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। योगी ने कहा, नाउ सी हियर इज पीस, इसमें शांति है। इस धन को मेरे पास लाने से पहले भी तो ये धन तुम्हारा ही था, लेकिन तब इस धन से तुम्हें कोई खुशी नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही ये धन मैंने तुमसे लिया और मैं भागने लगा, तुम्हें एहसास हुआ ये मुझसे अलग जा रहा है, वैसे ही तुम्हें इसके होने का और इसके होने के बाद जो तुम्हारे पास सुख है उसका एहसास हुआ। तो इसका मतलब वो जो सुख है वो इस धन में नहीं है, वो सुख तुम्हारे अंदर है। ये तुम्हारे अंदर ही कहीं छुपा बैठा है। तुम खुद को भुलावा देते हो लगातार कि ये इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, और उसको सर्च करते रहते हो। एक और कहानी पर ध्यान दें। एक महिला अपने बच्चे के साथ एक समुद्र के किनारे टहल रही थी और समुद्र के किनारे बच्चे के साथ खेल रही थी। अचानक बड़ी तेज लहर आई और उसका बच्चा उन लहर के साथ चला गया। वो महिला बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, और एक लाइफ गार्ड वहाँ पर था। उसने जाकर के बड़ी मुश्किल से उस बच्चे की जान बचाई। उस बच्चे को ला करके उसने महिला की गोदी में दिया और महिला ने उस बच्चे की पीठ को थपथपाते हुए लाइफ गार्ड का धन्यवाद दिया। लेकिन तभी अचानक से उसने देखा कि अरे, उस बच्चे के पैर में तो एक ही चप्पल है। वो फिर दोबारा से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उस लाइफ गार्ड से कहने लगी कि बट आई एम मिसिंग वन फुटवेयर। यही हमारे साथ हो रहा है। वॉट वी आर डूइंग इन लाइफ, हम कम जरूरी के लिए ज़्यादा ज़रूरी को छोड़ देते हैं। हमें करना क्या चाहिए? लाइफ इज़ अ मैटर ऑफ चॉइसेस। ज़िंदगी हमें चुनाव देती है, हर कदम पे चुनाव देती है, हमेशा चुनाव देती है। और हमारी ज़्यादातर परेशानियों का और ज़्यादातर मुश्किलों का केवल एक समाधान है कि हमें कम इम्पोर्टेंस वाली चीज़ को छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाली चीज़ के लिए हमेशा कम इम्पोर्टेंस वाली चीज़ का त्याग किया जाता है। जब भी हमारे सामने कोई डिलेमा आए, कोई चॉइस की स्थिति आए, तो हम उसे एक कागज़ पर लिख लें 1 2 3 4। फिर हम डिसाइड करें कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में हमारे लिए ज़रूरी क्या है। ये किसी भी मैटर में हो सकता है, इन द मैटर ऑफ स्पेंडिंग, इन द मैटर ऑफ इन्वेस्टिंग, इन द मैटर ऑफ एनीथिंग। हम ये देखेंगे कि जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है हम उसको पहले अपनी लिमिटेशंस में रखते हुए टिक करें, और जो कम ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अपनी लिस्ट से बिल्कुल काट दें। तो यदि हम ऐसा कर पाते हैं तब हम ज़्यादा सुखी रह सकते हैं। और ये जो खुशी है इसका ताला हमारे पास है और चाबी भी हमारे पास है। लेकिन हम करते क्या हैं? चाबी को गलत दिशा में घुमा देते हैं, ताला बंद हो जाता है। अगर हम चाबी को सही दिशा में लगाएंगे तो ये खुशी का ताला खुला रहेगा और खुशियाँ लगातार हमारे घर में आती रहेंगी।